हेलो दोस्तों, DYT शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी सब्सक्राइबरों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाया और आगे बढ़ाया। इसी तरह से आप आगे भी अपने दोस्तों में DYT शिक्षा चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने में आसानी हो सके। और इसी तरह आप सभी DYT शिक्षा चैनल का सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे मोटिव मिलते रहे और मैं आप सभी के लिए जल्द से जल्द वीडियो लाती रहूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ग्राफ की जाति एवं शून्यता की परिभाषा और इससे संबंधित एग्जाम्पल। तो देखते हैं ग्राफ की जाति एवं शून्यता, रैंक एंड नलिटी ऑफ ए ग्राफ। तो देखते हैं परिभाषा। हम लोग मान के चलते हैं कि G इज इक्वल टू V कॉमा E, जहाँ V क्या है, वर्टाइसेस का सेट है और E क्या है, एजेस का सेट है। एक ग्राफ है तथा हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी है, N है, और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, E है, और घटकों की संख्या इज इक्वल टू अधिकतम संबद्ध उपग्राफों की संख्या कितनी है, हम लोग की K है। तब हम लोग परिभाषित करते हैं कि जाति रैंक R इज इक्वल टू N माइनस K, जहाँ N जो है क्या है, हम लोग की शीर्षों की संख्या है और K जो है क्या है, हम लोग की अधिकतम संबद्ध उपग्राफों की संख्या है। और हम लोग की शून्यता नलिटी म्यू इज इक्वल टू E माइनस N प्लस K, जहाँ E कोरों की संख्या है, N शीर्षों की संख्या है और K अधिकतम संबद्ध उपग्राफों की संख्या है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि यदि हम लोग की ग्राफ जो है कैसा होगा, संबद्ध होगा, तो उसकी जाति क्या होगी, n-1 होगी, और शून्यता क्या होगी, E माइनस एन प्लस 1। यहाँ हम लोग जब हम लोग की ग्राफ जो है वो संबद्ध हो जाएगी तो हम लोग यहाँ K की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले देखना होगा कि हम लोग की जो ग्राफ है वो कैसा है, संबद्ध है कि असंबद्ध है। उसके हिसाब से आपको जाति और शून्यता के फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल। निम्नलिखित ग्राफ की, इस ग्राफ की हम लोग को जाति और शून्यता ज्ञात करना है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके हल। हम लोग को क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। हम लोग को ये ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग को ज्ञात क्या करना है, इस ग्राफ की जाति एवं शून्यता ज्ञात करनी है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्राफ हम लोग का कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कनेक्टेड ग्राफ एवं डिसकनेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग का ये ग्राफ कैसा है, कनेक्टेड है, संबद्ध है। तो हम लोग की इस ग्राफ की जाति क्या होगी, n-1, और शून्यता क्या होगी, E माइनस एन प्लस 1, जहाँ n जो है क्या है, शीर्षों की संख्या है और E जो क्या है, कोरों की संख्या है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हम लोग की शीर्षों की संख्या कितनी है। तो V1, V2, V3, V4, V5 की शीर्षों की संख्या कितनी है, 5 है। और कोरों की संख्या देखते हैं तो E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। हम लोग की कोरों की संख्या कितनी है, यहाँ 8 है। फ्रेंड्स, हम लोग का दिया हुआ ग्राफ कैसा है, संबद्ध है, इसलिए ग्राफ की जाति रैंक R इज इक्वल टू n-1। हम लोग की शीर्षों की संख्या कितनी है, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो हम लोग की ग्राफ की जाति कितनी मिली, 4, तथा ग्राफ की शून्यता नलिटी म्यू इज इक्वल टू E माइनस एन प्लस 1। यहाँ हम लोग की कोरों की संख्या कितनी है, 8, शीर्षों की संख्या कितनी है, 5। तो इज इक्वल टू 8 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4। तो हम लोग को दिए हुए ग्राफ की जाति एवं शून्यता ज्ञात हो गई। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। निम्नलिखित ग्राफ की, इस ग्राफ की हम लोग को जाति एवं शून्यता ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इसके सॉल्व। हमें दिया क्या गया है, ये ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग को ज्ञात क्या करना है, इस ग्राफ की हम लोग को जाति एवं शून्यता ज्ञात करनी है। फ्रेंड्स, आप लोग इसको ये मत सोचिएगा कि ये एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। ये हम लोग का एक ही ग्राफ है और ये ग्राफ कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ग्राफ हम लोग का कैसा है, डिसकनेक्टेड ग्राफ है, असंबद्ध ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि V4 और सपोज V7 को ले तो इनके बीच हम लोग किसी भी तरीके से देखें तो इनके बीच
एक भी पथ नहीं है। उसी प्रकार से अगर V3 और V6 को देखें तो इनके बीच भी कोई पथ नहीं है। इसी प्रकार से आप और देख सकते हैं। तो ये ग्राफ हम लोग का कैसा है, असंबद्ध ग्राफ है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि शीर्षों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग की शीर्षों की संख्या V1, V2, V3, V4 और V5, V6, V7, V8, V9। यहाँ पर हम लोग की शीर्षों की संख्या n कितनी है, 9। और कोरों की संख्या E कितनी है देखते हैं। तो ये हम लोग का E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12। यहाँ पर हम लोग की कोरों की संख्या कितनी है, 12। अब हम लोग देखते हैं घटकों की संख्या। यहाँ पर हम लोग की कैसी है ग्राफ, असंबद्ध ग्राफ है। तो हम लोग का ग्राफ की जाति के लिए सूत्र क्या होगा, n माइनस के, और शून्यता के लिए सूत्र क्या होगा, e माइनस एन प्लस के। तो यहाँ पर हम लोग शीर्षों की संख्या और कोरों की संख्या तो देख लिए कितनी है। अब हम लोग देखते हैं कि k इज इक्वल टू अधिकतम संबद्ध उपग्राफों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हम लोग का ग्राफ है। तो ये हम लोग का एक उपग्राफ हो जाएगा और ये एक उपग्राफ हो गया। कैसा उपग्राफ है, ये संबद्ध उपग्राफ है और ये भी संबद्ध उपग्राफ है। तो हम लोग की यहाँ अधिकतम संबद्ध उपग्राफों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 2। तो हम लोग का k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। इसलिए ग्राफ की जाति रैंक r इज इक्वल टू n माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग की शीर्षों की संख्या है 9 और अधिकतम संबद्ध उपग्राफों की संख्या कितनी है, 2। तो इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का 7। तो हम लोग की ग्राफ की जाति कितनी प्राप्त हुई, 7। ओके। तथा ग्राफ की शून्यता नलिटी म्यू इज इक्वल टू ई माइनस एन प्लस के। यहाँ हम लोग की कोरों की संख्या कितनी है, 12 और शीर्षों की संख्या है 9 और अधिकतम संबद्ध उपग्राफों की संख्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा, 5। ये हम लोग की ग्राफ की शून्यता भी प्राप्त हो गई। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डीवाईटी शिक्षा चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।